इन कलशों में सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, सभी तीर्थों का आह्वान किया जाता है और आपके पितृगणों का आह्वान किया जाता है। जो अनंत अत्यंत आगमान इस ब्रह्मांड में भटक रही है, उनका आह्वान इन कलशों में किया जाता है कि आओ और आओ तो श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ करके अपने दावत्रों की आहुति दे करके और आओ प्रभु में हो जाओ। इसलिए कहा कि वरिष्ठ जिस प्रकार से दो वकील आपस में जिरह करते हैं, लड़ते हैं, वो उसकी वाणी को कीलता है, उसकी वाणी को कीलता है। वकील शब्द इसी तरह बना है, वाक्य कीलम इति वकीलम, जो दूसरे की वाणी को कील करके और अपनी वाणी को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दे, उसी को ही वकील कहते हैं। क्यों? उसी को वकील कहते हैं। जिरह तो आपस में वकील करते हैं, लेकिन निर्णय कौन सुनाता है? निर्णय तो न्यायाधीश सुनाते हैं, जज सुनाते हैं। और न्यायाधीश जो निर्णय देते हैं वो सबको मान्य करना पड़ता है। कोई ऐसा है जो ना मान्य करे और मना कर दे तो उसको सजा मिल जाएगी। तो कहा कि श्रीमद् भागवत तो निर्णय है किसका? समस्त वेदों पुराणों का निचोड़ है, रस है। तो कहा कि इस जन्म और मरण से यदि मुक्ति प्राप्त करना है, जीवन को वरिष्ठ बनाना है, तो श्रीमद् भागवत महापुराण की शरण में आप चले गए। तो भाव में प्रकार ग्रह में गति और वर्ग में वरिष्ठ। जब हम किसी अपने बुजुर्ग के पास जाते हैं, ये तो आध्यात्मिक बात है। आज गोविंदा में भी आप देखिए कि ये तीनों शब्द किस प्रकार से मिले हुए हमारे जीवन। जब हम किसी बुजुर्ग के पास जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रणाम करते हैं। प्रणाम करते हैं कि नहीं? और जब प्रणाम करते हैं तो क्या होता है? उनका वरद हस्त हमारे सिर पर आ जाता है। और फिर क्या होता है? हमारा जो आशीर्वाद जब प्राप्त होता है तो जीवन का उत्थान हो जाता है, वरिष्ठ हो जाता है जीवन। और उसके बाद ता आया। ता माने तरणी भवेद तरणी नौका और किस्ती, ये नौका है, तरणी है। इस जन्म मरण से मुक्ति पाने की और इस भवसागर से उस पार भगवान के धाम जाने की नौका है। ता माने तरणी। तरणी के दो अर्थ हैं, जो तारने वाली, तार उतारने वाली, और तरणी में नाव, नौका। और बताओ, नौका में चलना पड़ता है क्या? दौड़ना पड़ता है? नहीं। अरे नाव वाला तो कहेगा दौड़ो मत बाबू जी, नहीं तो नाव पलट जाएगी। बोले श्रीराम बिहारी लाल की। नौका में तो बैठ करके ही पार हो जाते हैं, कुछ नहीं करना पड़ता। बहुत से लोग कथा में जब आते हैं तो कहते हैं कि महाराज जी क्या करें, कथा में आते ही नींद आने लग जाती है। अच्छा, आपसे ही पूछे हम कि जीवन में सुख में आनंद में निद्रा कब आती है मनुष्य को? देखिए, निद्रा भी दो प्रकार से मनुष्य लेता है। एक तो आप पूरा दिन बहुत थके हुए हैं तो आप सो जाएंगे, लेकिन वो आनंददायक निद्रा नहीं हुआ। और जो आनंददायक निद्रा है जीवन में गवाती, जब जीवन शांति में होता है, आनंद में होता है, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती। और श्रीमद् भागवत कहती है आनंद स्वरूप। देखिए, तो एक बात बताओ, जब आप आनंद की शरण में आओगे तो आनंद में निद्रा तो अवश्य आएगी, अवश्य आएगी।
अरे लोग जो बड़े बड़े करोड़पति हैं वो सोने से पहले निद्रा लेने की गोलियां लेते हैं, औषधि लेते हैं, फिर भी निद्रा नहीं आती, उस नशे के चक्कर में थोड़ी देर पड़े रहते हैं, लेकिन वो टेंशन फिर सोने नहीं देती है, वो उसे फिर खड़ा कर देती है। और बताओ आप यहाँ आए और निद्रा आने लग गई, तो इसका अर्थ यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण सुनने से जीवन में आनंद आता है, तभी निद्रा आती है, सुख में आनंद में आदमी आराम से सो जाता है। और कथावाचक तो कहते हैं कि कथा में सोना नहीं चाहिए, पाप लगता है, बात भी लगते हैं, लेकिन जब जब इस दास को कथा करने का अवसर प्राप्त होता है तो मैं तो घोषणा कर देता हूं कि भैया अपने घरों में मत सोना, आओ और कथा में आराम से सो जाओ। क्यों? आओ और कथा में आराम से सो जाओ, क्योंकि यही आनंद में आपको निद्रा मिल सकती है। अरे आप कितनी देर सोओगे? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, घंटा, 2 घंटा, कथा तो 4 घंटा, 6 घंटा होती है। अगर 2 समय कथा होगी तो 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम, और एक समय होगी तो 5 घंटे। कितनी देर सोओगे आप? कभी तो आपकी आंख खुलेगी और कभी तो ये रसायन, ये अमृत आपके कानों में चला जाएगा और आपका जीवन धन्य हो जाएगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। तो मैं तो कहता हूं कि भैया घरों में मत सो, आओ नहीं सो। अरे कन्हैया जी सोने थोड़ी देंगे, देखो अभी भी कैसे मचल रही है कि बार बार होकर सीधो कर रहे हो। तो कहा कि ये टेढ़ा जो सोने नहीं देगा, इसका मतलब उठा था ना जाने आपकी कब आंख खुल जाए, कब आपकी कानों में पड़ जाए और कब आपका जीवन वैश्विक हो जाए। तो कहा हम भी आइए भगवान से प्रार्थना करें कि प्रभु हमारी भी इस तारणी नैया को पार और किस प्रकार से कहा गया कि श्री सुखदेव स्वामी जैसे सब नाव चला रहे हैं और सुदृढ़ नौका हो, श्रीमद् भागवत रूपी नौका हो, तो कहना ही क्या है, ऐसे नाव में सवार होने का आनंद ही अलग है। आइए हम भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारी भी विशेष नैया नौका को पार लगाओ। मैं हूँ शरण में तेरी, संसार के रचनिया, बोले इस प्रकार से मैं हूँ शरण में तेरी,
तरस के नैन है तुम बिन, तरस के नैन है तुम बिन, भगत बेटे हैं तुम बिन, तरस के नैन हैं तरस के नैन है तुम बिन, तरस के नैन है तुम बिन, अंधेरी नैन है तुम बिन,
श्रीमन नारायण आनंद स्वरूप है और सबको आनंद देते हैं, सबको सुख देते हैं, सबको शांति। बहुत से लोग सोचते हैं कि श्रीमद् भागवत के कर्ता महर्षि वेदव्यास हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि महर्षि वेदव्यास जी श्रीमद् भागवत के लेखक तो हैं, परंतु कर्ता नहीं। कर्ता तो स्वयं श्रीमद् नारायण है, मेरी गोविंद है, मेरी गोपाल है, मेरे मां के बिहारी है। तो कहा कि सबसे पहले भागवत धर्म भगवान श्रीमद् नारायण ने किसको सुनाया? ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर को सुनाया और तदुपरांत ब्रह्मा जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया, सनातन सनत कुमार जी, और तदुपरांत नारद जी को भी सुनाया। जिस प्रकार से श्रीमद् भागवत जी की कथा है, ठीक उसी प्रकार से गंगा जी की भी कथा है। तो कहा कि गंगा जी भगवान श्री नारायण के श्री चरणों से निकली। क्यों? जब भगवान का 52 अवतार हुआ और तीनों लोगों को नापने के लिए जब भगवान का श्री चरण कमल चला, तो ब्रह्मलोक से जब होता हुआ चरण कमल गया, ब्रह्मा जी ने लिखा, ओ मेरी नारायण का चरण कमल, मेरे प्रभु का चरण कमल। तो उन्होंने क्या किया? चरण कमल तो करके कमंडल में रख लिया। तब गंगा जी भगवान श्री नारायण के श्री चरणों से निकली, ब्रह्मा जी की कमंडल में आई और ब्रह्मा जी के कमंडल से निकली शंकर जी की जटाओं में, और शंकर जी की जटाओं से निकली पृथ्वी पर वही, और कहा कि पृथ्वी पर एक धार नहीं, 3 धार नहीं, ऊपर हिमालय में 3 धार बनी। एक धार बद्रिकाश्रम से चली, बद्रीनाथ से चली, उनका नाम अलकनंदा है, और दूसरी धार केदारनाथ से चली, उनका नाम मंदाकिनी है, और तीसरी धार गौमुख से चली, उसका नाम भागीरथी है। ऊपर हिमालय में किसी का भी नाम गंगा नहीं है। क्यों? अरे आप गंगोत्री जाओगे तो वहां कहेंगे ये भागीरथी है। बद्रीनाथ जाओगे पूछोगे ये नदी कौन सी है, तो कहेंगे अलकनंदा जी हैं, बोले अलकनंदा मैया जी है। केदारनाथ में जाओगे तो पूछोगे कि ये कौन सी नदी बहती है, तो कहेंगे ये मंदाकिनी है। गंगा थोड़ी कहेंगे, बोले मंदाकिनी मैया की है। और गौमुख से भागीरथी। तो कहा कि रुद्रप्रयाग में इधर से अलकनंदा चली और केदारनाथ से मंदाकिनी चली, और रुद्रप्रयाग में संगम हुआ, एक धार बन गई। इसलिए उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहां पर नदियों का संगम होता है, पवित्र नदियों का संगम होता है, उस स्थान को प्रयाग कहा जाता है। और कहा कि जहां पर चंद्र समाज का संगम होता है, उस स्थान को भी प्रयाग कहा जाता है, क्योंकि दोनों ही जगह, एक जगह ज्ञानगंगा और एक जगह जनगंगा। तो कहा कि सबसे पहले रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा का संगम हुआ। एक धार आगे चली और कहा कि देवप्रयाग नामक स्थान में इधर से भागीरथी चली आई और इधर से अलकनंदा और मंदाकिनी आकर के मिली। और जब तीनों मिलकर के एक धार बन करके वही है, तब इनका नाम पड़ा है श्री गंगा।
के ठीक इसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने जब कथा सुनी भगवान नारायण से, और जब आगे धाराएं बनी, 3 धाराएं बनी यहां से 3, जिस प्रकार से गंगा जी की 3 धाराएं बनी, ठीक इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत महापुराण की 3 धाराएं बनी। सबसे पहले ब्रह्मा जी ने शंकर जी को सुनाई एक धारा। ये 3 धारा क्यों कही गई? क्योंकि जब शंकर जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण सुना, और फिर किसको सुनाया शंकर जी ने? माता पार्वती को। और जब माता पार्वती को जब सुनाने लगे और पूछा कि प्रभु इसका नाम क्या है, तो शंकर जी ने नामकरण किया। जिस प्रकार से ऊपर हिमालय में गंगा जी का नामकरण हुआ अलग अलग, ठीक इसी प्रकार से शंकर जी ने इसका नामकरण किया, कहा कि इसका नाम है अमर कथा। अमर कथा, वो अमर कथा कोई और नहीं है, ये वही अमर कथा है श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, ये वही अमर कथा। क्यों सुने श्रीमद् भागवत महापुराण? जिसको अपने जीवन में अमृत चाहिए, भगवान चाहिए, वो आकर के श्रीमद् भागवत, अपने जीवन को अमृतमय बनाना है तो आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण सुने। अपने जीवन को पावन बनाना है तो श्रीमद् भागवत महापुराण सुने। श्रीमद् भागवत महापुराण में पद पद पर, क्षण क्षण में बस केवल यही सिखाया गया कि हम कौन हैं, हम किस लिए आए हैं, हमें क्या करना है। अरे सब संसार में आते हैं, जीव भी आते हैं, जीव जंतु भी आते हैं, मनुष्य भी आता है, लेकिन दोनों के जीवन में भेद क्या है, फर्क क्या है? करते तो काम दोनों समान होते हैं। अरे जीव जंतु भी खाता पीता है, आप भी खाते पीते हैं। जीव जंतु भी बाल को बाल पैदा करता है, बाल बच्चे पैदा करता है, आप भी करते हैं। जीव जंतु भी अपने जीवन को जीते हैं, आप भी जीते हैं, लेकिन एक कर्म है जो केवल हम करते हैं, जीव जंतु नहीं। कितना बड़ा भेद है कि जिसको सब कुछ पता होता है वो कुछ कर नहीं पाता, और जिसको कुछ नहीं पता होता है वो कुछ करने के लायक है लेकिन करता नहीं। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा जन्म है जिसमें भजन बनता है, सत्संग बनता है, संतों के चरणों का संग बनता है। तो शंकर जी ने इसका नाम अमर कथा रखा। पर कहा कि ब्रह्मा जी ने ही फिर सुनाई स्वर्ग आदि ऋषियों को, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, और फिर सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को सुनाई। नारद जी ने पहले अपने पिता ब्रह्मा जी से भी सुनी, लेकिन उनकी स्मृति हुई, भूल गए। और जब सनक आदि ऋषियों से सुनी तो नारद जी ने पूछा कि प्रभु इस कथा का नाम क्या है? तो कहा सनक आदि ऋषियों ने इसका नामकरण किया क्या? पारमहंसं संहितायां, श्रीमद् भागवत महापुराण की। क्या नाम रखा? पारमहंसं संहितायां। तात्पर्य क्या है? कहा कि ये परमहंसों की संहिता है, जिनका जीवन काल की भांति है, लोहे की भांति काला हो गया, अंधकार में हो गया है। जिनको अपने जीवन को हंस बनाना है तो चले आए श्रीमद् भागवत महापुराण विषय। इसलिए आप श्रीमद् भागवत महापुराण सुने, क्योंकि यदि आपको अपना जीवन हंस के समान बनाना है, उज्ज्वल सुंदर आनंदमय प्रभु में, तो आपको अवश्य ये परमहंस की संहिता श्रवण करनी चाहिए। हंस की विशेषता क्या है? हंस के आगे आप 1 किलो दूध में 10 किलो पानी मिला दो, वो 1 किलो दूध पी लेगा,
पानी छोड़ देगा, अमृत को ग्रहण करेगा और कापत्रों को छोड़। यदि ये सुन करके भी हम श्रीमद् भागवत महापुराण ना सुने तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई क्या कहा? श्रीमद् भागवत नारद जी ने महर्षि व्यास जी को सुनाया, नारद जी ने महर्षि व्यास जी को सुनाया। महर्षि व्यास जी ने पूछा नारद जी से कि प्रभु नारद जी, इसका नाम क्या है, इस कथा का नाम क्या है? तो नारद जी ने क्या कहा? ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, शुभ शास्त्र कथोत्तरम्, भक्ति ज्ञान विरागाणाम्, साधनार्थं प्रयत्नता। नारद जी ने कहा कि ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, शुभ शास्त्र कथोत्तरम्, भक्ति ज्ञान विरागाणाम्, साधनार्थं प्रयत्नता। कि मैं उज्ज्वल भक्ति ज्ञान वैराग्य का यज्ञ करा, ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, इस कथा का नाम रखा ज्ञान यज्ञ, कि अपनी अज्ञानता की आहुति डाल डाल करके स्वाहा स्वाहा स्वाहा, आप उज्ज्वल बन जाए, आप हंस बन जाए, आप अमर बन जाए, आप अमृत की प्राप्ति करें। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। ज्ञान यज्ञ करिष्यामि, हम भी मिल करके ज्ञान यज्ञ कर रहे हैं। किस लिए? अपने जीवन को उज्ज्वल करने के लिए, क्योंकि जब सोना मलिन हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, तो उसे क्या किया जाता है? आग में दबाया जाता है और तब करके स्वर्ण निखर जाता है, अपने दिल को पुनः प्राप्त करते हैं। तो कहा कि उन्होंने ज्ञान यज्ञ नाम रखा और फिर इन तीनों नदियों का संगम हुआ। कहां पर? श्री सुखदेव स्वामी जी के पास। श्री सुखदेव स्वामी जी महर्षि वेदव्यास के पुत्र, तो कहा कि पुत्र को पिता से अपने आप ही प्राप्त हो गई। और जब ये तीनों नदियों का संगम आकर श्री सुखदेव जी के पास हुआ और जब एक धारा हुई, श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई, तो कहा, राजा परीक्षित ने पूछा, प्रभु इस कथा का नाम क्या है? तो श्री सुखदेव जी ने कहा, श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, वृंदावन विहारी लाल की। तब इसका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण। भावने प्रकाश, गावने रति, तामने तरणी, और फिर सबसे आगे इसके लगा श्रीमद्। श्रीमद् में नित्य जो चीज नित्य जुड़ी रहे, जुड़ती चली जाए और बढ़ती चली जाए, वहां पर श्रीमद् का प्रयोग किया जाता है। श्रीमद्, और श्रीमद् में श्रीमद् में लक्ष्मी। कहा कि जब श्रीमद् भागवत महापुराण सुनते चले जाएंगे तो हमें दो प्रकार की स्त्री मिलेगी, अपने आप बगैर मांगे मिलेगी। फिर कभी नहीं कहोगे कि भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया, तब तो आप कहोगे हमें सब कुछ दे दिया। कोई ऐसी चीज वाकई नहीं है तो नहीं दी।
कहा कि आदि भौतिक श्री भी मिलेगी और आध्यात्मिक श्री भी मिलेगी। आदि भौतिक इस संसार में आपको उतारेगी और आध्यात्मिक आपको स्वभाव उतारने सिखाएगी। श्रीमद् भागवत के आचार्य हूं मैं, श्रीवल्लभ आचार्य जी महाराज। उन्होंने सुबोधनी नाम की गीता लिखी थी और कहा कि श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पोथी पुस्तक नहीं है, ये साक्षात श्री हरि है, साक्षात मेरे गोविंद है, साक्षात वादी बिहारी लाल है। अच्छा कैसे है? तो कहा कि वांगमय नहीं, शब्दमय लिखी थी। तेरी यम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, इसे पोथी पुस्तक न समझना, ये साक्षात हरि है, प्रत्यक्षा वर्तते हरे, सेवनाथ सर्वनाथ पाद दर्शनाथ पापनाशनी। कहा कि जिनका आप नित्य सेवन करोगे, वंदन करोगे, अर्चन करोगे, पाठ सुनोगे, पाठ करोगे तो क्या हो जाएगा? पापनाशनी। तुलसीदास ने तो बड़ा सुंदर लिखा। तुलसीदास जी क्या लिखते हैं? कहा कि राम और श्याम में कोई अंतर थोड़ी है, राम और श्याम में अंतर नहीं है। तो तुलसीदास जी ने क्या लिखा? हो कुछ के मन में शंका भई तो शंका निवारण करने के लिए पूछा था, अरे राम जी ने तो सूर्यवंश में जन्म दिया था, तो फिर ये जो लिखा कि राम कथा सती किरण समाना संत चकोर करे नहीं पाना,
अरे जब सूर्यवंश ने जन्म लिया राम कथा सूर्य समाना लिख देना चाहिए था, फिर शशि किरण समाना क्यों लिखा गया? ताकि देखिए राम कथा जो है वो कभी भी किसी को ताप संताप नहीं देती, वो तो आनंद देती है, सुख देती है? और कहा कि सूर्य सबको ताप और संताप दोनों देते हैं। भले ही जन्म सूर्यवंश में हुआ, लेकिन कहा कि नहीं, राम जी की जो कथा है वो तो आनंदमय है, पावनमय है। तो कहा कि चलो ठीक है, इसलिए लिख दिया। तो कहा कि शशि किरण समाना क्यों लिखा? शशि समाना ही लिख देते तुलसीदास जी, शशि समाना लिख देते, चंद्र समान। अरे चंद्रमा में तो शीतल ही होते हैं। तो कहा कि इसलिए नहीं लिखा कि चंद्रमा में भी दाग है, और कहा कि राम कथा में कहीं भी दाग नहीं, राम कथा में कहीं दाग नहीं, कोई कलमश नहीं। इसलिए लिखा राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करेंगे ही माना। बताओ, अरे चंद्रमा में दाग है, लेकिन चंद्रमा की चांदनी में दाग है क्या? नहीं, तो उज्ज्वल है। आप देखो जब पूर्णिमा की रात्रि होती है ऐसा सही तो हो जाएगा। चंद्रमा को देखने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। क्या मेहनत करनी पड़ेगी? एक कमरा में देनी पड़ेगी, ऊपर छत जाना पड़ेगा, सीढ़ियां चढ़कर मेहनत होगी। और कहा कि ऊपर तब जाकर के चंद्रदेव दर्शन देंगे तब आनंद। 335 अध्याय है, 18,000 लोग, और कहा कि बताया श्री वल्लभाचार्य जी ने कहा कि ये बांगमयी मूर्ति कैसी है? कहा कि भागवत जी का जो प्रथम स्कंद है और द्वितीय स्कंद है, ये भगवान के श्री कृष्ण कहा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की यही से आरंभ होता है। जब भी लोग जाते हैं देवालय में भगवान के पास, तो सबसे पहले साष्टांग प्रणाम करता है। ऐसा तो नहीं कि भगवान के मस्तक को छूते हो। तो कहा कि श्रीमद् भागवत का जो प्रथम स्कंद है, द्वितीय स्कंद है, वो भगवान के चरण कमल है। और कहा कि जो तीसरा स्कंद है, तृतीय स्कंद और चतुर्थ स्कंद, ये भगवान की जटाएं हैं। आदि भौतिक बात में भी देखिए, जब हम बुजुर्ग के पैर छू लेंगे तो सिर पे वरदहंस आ जाता है, और बालक को उठा करके गोदी में बिठा लेते हैं। क्यों बिठा लेते हैं? कि प्रेम बढ़ाया। तो ठीक इसी प्रकार से भी जब हम भगवान की इस बांगमयी मूर्ति को नित्य प्रणाम करेंगे, साष्टांग प्रणाम करेंगे, तो भगवान अपनी गोद में अवश्य बिठाएंगे, अपनी जंघाओं में अवश्य धारण करेंगे, अवश्य अपना बनाएंगे। तो कहा कि भागवत श्रीमद् भागवत जी का जो पंचम स्कंद है वो भगवान का उदर है, पेट है। पंचम स्कंद में खगोल और भूगोल का वर्णन है, किस प्रकार से संसार के अंतरिक्ष की इसका निर्माण हुआ, ये पूरा वर्णन है श्रीमद् भागवत महापुराण में। और कहा कि षष्ठ स्कंद भगवान की पीठ है। कहा कि भगवान की पीठ से पाप का अभ्युदय हुआ है। पाप भी भगवान से ही निकला है, कहीं अलग से चल करके नहीं आया। तो कहा कि छठा स्कंद श्रीमद् भागवत जी का कि भगवान की पीठ है, और सप्तम स्कंद और अष्टम स्कंद ये भगवान की भुजाएं हैं। और कहा कि जब भगवान का वरद हस्त, पवित्र हस्त
हमारे सिर पर और पीठ पर। और अष्टम स्कंद में भगवान समुद्र मंथन कराते हैं। समुद्र मंथन क्यों? कहा कि आपको रत्नों की प्राप्ति हो, आपको अमृत की प्राप्ति हो। क्यों? समुद्र से ही तो अमृत प्राप्त हुआ था। तो कहा कि इसलिए सप्तम स्कंद अष्टम स्कंद भगवान की भुजाएं वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहा कि नवम स्कंद और दसम स्कंद ये भगवान का पक्षस्थल है। कहा कि जिस प्रकार से फल से तुम धाराएं बहती हैं, दूध ऐसी तो रहता है पक्षस्थल। कहा कि ठीक इसी प्रकार से नवम स्कंद में राम अवतार और दसम स्कंद में श्री कृष्ण अवतार। बोले हरिलाल की जय। नवम स्कंद में श्री राम अवतार और दसम स्कंद में श्री कृष्ण अवतार। ये दो दूध की धाराएं रही हैं हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म की। ये पक्षस्थल सनातन धर्म से यदि राम और श्री कृष्ण जी को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, सब कुछ इनमें ही है। इसलिए भगवान का पक्षस्थल है। और कहा एकादश स्कंद 11वां स्कंद ये भगवान का स्वरूप है। 11वें स्कंद में भगवान को कबली को ज्ञान देते हैं और मोक्ष प्राप्त कराते हैं। इसलिए द्वादश स्कंद मोक्ष के हैं, ये दसम द्वार। 11वें स्कंद में ज्ञान उपदेश करते हैं और जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है तो मोक्ष अपने आप आ जाता है। द्वादश स्कंद मोक्ष है। जिस प्रकार से इस दसम द्वार से योगी लोग, सन्यासी लोग, संतजन इस दसम द्वार से, ये हमारा दसम द्वार कहलाता है शरीर का। हमारे शरीर में 10 द्वार है, 10 दरवाजे हैं और ये 10वां है। तो संतजन क्या करते हैं? अखंड साधना तपस्या से अपने प्राणों का उत्सर्जन करते हैं, उनके प्राणों का हरण नहीं करते। कौन? यमदूत आकर के हरण नहीं करते, वो तो अपने प्राणों का उत्सर्जन कर देते हैं, समाधि लगा करके अपने प्राणों को खींच करके दसम द्वार से निकाल करके और भगवान में विलीन कर देते हैं। बड़े वृंदावन में हरे लाल की। द्वादश स्कंद मोक्ष है। तो ये भागवत भगवान का स्वरूप है। और कहा कि शरीर हो, शरीर तो हो पूरा और प्राण ना हो तो कहा कि श्रीमद् भागवत के प्राण क्या है? कहा कि जो राजपर्व अध्याय के जो 5 अध्याय हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में रासलीला का वर्णन है, उसके जो 5 अध्याय हैं वही भगवान के 5 प्राण कहे गए हैं। प्राण, उपान, उदान, समान आदि, ये 5 प्राण होते कि नहीं? ये 5 प्राण है। और कहा कि प्राण भी हो और आत्मा ना हो। देखो सिद्ध किया किस प्रकार से देखने की भगवान का बनी मूर्ति, कैसे भगवान की मूर्ति है ये। कहा कि प्राण हो आत्मा ना हो तो भी बेकार है। तो आत्मा क्या है? आत्मा है गोपी गीत, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में जो गोपी गीत है, तो भगवान की आत्मा है। ये पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण मेरे प्रभु की साक्षात मूर्ति है। जब भगवान ने 125 वर्षों तक इस धराधाम को अपने कर कमलों के द्वारा पुष्पित किया, पल्लवित किया, आनंदित किया,
तो एक दिन भगवान उद्धव जी को अपने साथ एकांत में लेकर के गए। उद्धव जी को अपने पास में बैठाया। अपने पास में बैठा करके भगवान ने अपना वरदहस्त उद्धव जी के सिर पे गिराया और फिर अपना हाथ उद्धव जी की पीठ पे लेकर गया। तो सोनकादि ऋषियों ने पूछा कि प्रभु ये कौन सी लीला है? क्या कि भगवान आज उद्धव जी को कुछ कहना चाहते हैं? कहते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अवतार हुआ, किस लिए हुआ? किस लिए हुआ? एक तो सुनी गया कि प्रत्यक्षा करते हरि सेवनाथ सर्वनाथ पाठ दर्शनाथ पापनाशनी। लेकिन कैसे हुआ अवतार भगवान का? ये वांगमय अवतार कैसे हुआ आपको नहीं पता। तो उद्धव जी की पीठ के हाथ में रखकर के बोले कि उद्धव, जिस काम के लिए मैंने अवतार लिया था इस धराधाम पर, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्, संतों का उद्धार करने के लिए, भक्तों का उद्धार करने के लिए और दुष्टों का नाश करने। कहा कि वो मैंने धराधाम का जो भाग था वो सब उतार दिया है, अब कोई भाग बाकी नहीं रहा। अच्छा प्रभु, और अब जब कार्य पूरा हो गया है तो जब ऑफिस का कार्य हो जाता है पूरा, छुट्टी का समय हो जाता है, फिर क्या होता है? कहाँ जाते हैं? घर जाते हैं। तो भगवान ने कहा कि उद्धव जी, हमारा कार्यकाल तो पूरा है गए, अब हम या धराधाम को छोड़ करके अपने गोलोक धाम को वापस जाएंगे। उद्धव जी बड़े प्रसन्न हो। अच्छा प्रभु, अब आप अपने गोलोक धाम वापस जाओगे? हम वापस जा सकते। तो उद्धव जी ने कहा कि प्रभु मैं आपका सखा, आपका मित्र, आपका दास। जब आप जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर के जाओगे। भगवान ने कहा कि उद्धव जी, जब मेरा रामावतार हुआ था और जब मैंने इस भूमि का भार उतार दिया था और जब मैं अपने साकेत धाम वापस जा रहा था, तो जिस प्रकार से आज तुम पूछ रहे हो कि मुझे भी संग लेकर के चलोगे, कहा कि हनुमान जी ने भी मुझसे यही वचन कहे थे। हनुमान जी ने कहा था कि राम जी, जब आप अपने साकेत धाम जाओगे तो मुझे भी साथ लेकर के चलोगे। तो कहा कि तब मैंने हनुमान जी को कहा कि हनुमान जी, मैं तुम्हें साथ नहीं लेकर के जाऊंगा। वृंदावन बिहारी लाल की। तो कहा कि हनुमान जी ने पूछा, प्रभु मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ है, दुष्कर्म हुआ है, जो आप मुझे नहीं लेकर के जा रहे हैं? हनुमान जी अश्रुपात करने लगे, भगवान के कृष्णों को पकड़ करके रोने लगे। हे प्रभु, आप मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? क्यों मेरा प्यार करते हैं? क्या कारण है? तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, जो सबसे अधिक प्रिय होता है उसे अपने प्रिय का अन्याय भी सहन करना पड़ता है। अपने प्रियतम का तो अन्याय भी आनंद में लगता है, क्यों लगता है कि नहीं? ये बात माताओं से ज्यादा कोई और जान नहीं सकता है। जान सकता है क्या? जान सकता है। क्यों? कैसे? कहा कि जो पुरुष लोग होते हैं माताओं को यदा कदा क्यों दंडित कर देते हैं। अरे कभी कोई गलती हो जाती है तो हो जाती है थोड़ी सी सेवा, लेकिन बताओ उनका छोड़ करके चली जाती है क्या माता? फिर भी इसलिए कहा राम जी ने
कि अपने प्रियतम का तो अन्याय भी प्रेम लगता है, हानि लगता है। राम जी ने कहा कि हनुमान जी, मैं अयोध्या की घास फूस कीड़ा मकोड़ा सबको साके धाम लेकर के जाऊंगा, लेकिन तुम्हें साके धाम नहीं लेकर के जाऊंगा। क्यों नहीं लेकर? तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने कोई दुष्कर्म नहीं किया। तो हनुमान जी ने कहा कि प्रभु फिर बात क्या है? फिर आप मुझे अकेला छोड़ करके जाते हो, मैं तो आपके बगैर एक पल भी नहीं रहता हूं, आपका दर्शन किए बगैर नजर ग्रहण नहीं करता हूं, फिर आप मुझ पर यह अन्याय है। राम जी ने कहा कि हनुमान जी, जब मैं चला जाऊंगा तो मेरे भक्त जो इस पृथ्वी पर अयोध्या से अलग जो बचे रहेंगे वो बोलेंगे, विरह की आग में जलेंगे, उन्हें धीर कौन बनाएगा, उन्हें संतावना कौन देगा? तुम रुक करके यहीं पर मेरे भक्तों को धीर बताना, उन्हें संतावना देना, उनके बिगड़े काम कौन बनाएगा? क्योंकि मैं चला जाऊं तो तुम यहीं पर रुक करके मेरे भक्तों की रखवाली कर। इसीलिए कहा राम द्वारे तुम रखवारे, ये राम जी का है। और यहां पर रखवाले जो है हनुमान जी। बोले श्री हनुमंत लाल की, श्री रामनाथ भगवान जी महाराज की जय। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, आप तो संसार की तो चिंता है, मेरी चिंता ही नहीं आपको, कम से कम मेरी भी तो चिंता करो। हनुमान जी ने कहा कि प्रभु, तो क्या मैं फिर कभी भी आपका दर्शन नहीं कर पाऊंगा क्या? मैं आपके दर्शन के बगैर रहूंगा कैसे? तो राम जी ने कहा कि हनुमान जी, जहां जहां पर भी कथा वार्ता होती हो, राम जी ने कहा कि हनुमान जी, जहां जहां पर भी मेरी कथा वार्ता होती हो, सत्संग होता हो, भजन होता हो, तुम वहां पर चले जाना, मेरा दर्शन अवश्य होएगा। बड़े वृंदावन हरिलाल की जय। ये आशीर्वाद दिया कि वहां पर तुम्हें मेरा अवश्य दर्शन होगा। और जहां जहां पर यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र नतमस्तकाय चले, जहां पर भी कथा हो, आज लाखों जगह एक ही समय में कथा हो रही होगी, और लाखों जगह ही अनन्य रूपों से हनुमान जी हर कथा में विद्यमान है, विराज। जहां पर भी रघुनाथ कीर्तन होता है, कथा होती है, वहां पर हनुमान जी अवश्य आते हैं। और यहाँ पर तो साक्षात विराजमान है। श्री श्री रामदास हनुमान जी महाराज की जय। और कैसे कहा कि पहचान बताई कि हनुमान जी कथा में आए हैं कि नहीं आए हैं, पहचान बताई। कहा कि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र नृत्यमस्तकांजलि वस्यवाल परिपूर्ण लोचनम। कहा कि हनुमान जी आए हैं कथा में, ये पहचान बताई, सत्यापित करके बताया कि हनुमान जी कैसे बैठते हैं, ऐसे तत्र तत्र नृत्यमस्तकांजलि और वस्यवाल परिपूर्ण लोचन, दोनों आंखों से गंगा और यमुना आशीर्वाद करते रहते हैं। हनुमान जी यहां पर भी आए और बैठे थे
एक तो मूर्ति रूप में विराजमान है साक्षात, और वैसे भी संकेत प्राप्त होता है। हनुमान जी जिसमें भी आकर के विराजमान होते हैं तो तत्र अष्टबाल परिपूर्ण लोचन, दोनों आंखों से अश्रुपात करते हैं। ठीक ये वैसे ही सुना रहे हैं जैसा जैसा मेरे प्रभु राम ने, मेरे प्रभु श्याम ने किया था, जैसी लीलाएं की थी, जैसा उद्धार किया था। भगवान जी ने पूछा, प्रभु आपके साकेत धाम का कभी दर्शन नहीं हो पाएगा क्या हमको कभी? तो राम जी ने कहा कि हाँ हो जाएगा। तो कहा कि वो दिन कब आएगा? लेकिन उस दर्शन की, उस साकेत धाम जाने की शर्त देखिए कितनी कठिन है। राम जी ने कहा कि हनुमान जी आपको साकेत धाम का दर्शन उस दिन होगा जिस दिन इस पृथ्वी पर मेरा एक ही भक्त बाकी नहीं बचेगा, तब तुम चलेगा साकेत धाम। जिस दिन पृथ्वी पर मेरी कथा वार्ता होनी बंद हो जाए, हरि कीर्तन होना बंद हो जाए, तो समझ लेना अब पृथ्वी पर मेरा भक्त नहीं बचा, और जब भक्त नहीं बचा तो किसकी रक्षा करेंगे हनुमान जी? कहा क्या करेंगे? वृंदावन बिहारी राम। तो बताओ आप चाहते हैं क्या कि हनुमान जी यहां से चले जाए? रोज नित्य प्रति आप सत्संग करें, नित्य प्रति आप संकीर्तन करें, जो भी आपके गुरुदेव ने जो नाम जाप दे रखा है उसका भजन करें, तब फिर हनुमान जी यहीं पर और हमारी रक्षा करें, हमारे भजन। उद्धव जी को भी एकदम उड़ गए। उद्धव जी ने कहा कि महाराज हे गोविंद, आप कोई टेढ़ी चाल चल रहे हो, मैं जान रहा हूं। अरे तुम पक्के कपटी हो, पक्के चोर हो, छलिया हो, तुम सब कुछ लोग झूठ नहीं बोलते, सत्य बोलते, लेकिन आप ध्यान रखना आज छलिया है तो मैं अड़िया है। मैंने भी अड़दला रखी है कि मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा, छोड़ूंगा नहीं आपको, आपके साथ जाऊंगा। होंगे वो हनुमान जी जो मानेगा श्री रामचंद्र जी की बातों को, ज्ञानी नाम निगम, लेकिन मैं नहीं मानूंगा, मैं तो आपके संग ही जाऊंगा, साथ जीऊंगा, साथ। वृंदावन बिहारी लाल की। भगवान ने सोचा कि मानेगा नहीं, अरे जिसका नाम ही मायापति हो, खुद की माया से कोई पहचान सकता है क्या, परख सकता है क्या? भगवान ने तो अपनी माया चली और कहने लगे, अरे उद्धव जी चिंता मत करो, हमने जाना निरस्त कर दिया, हम जाएंगे नहीं अभी, अब तो लोग धाम नहीं जाएंगे। अरे उद्धव जी तो नाचने लगे, जाओ जाओ जाओ, महाराज कहीं भी जाओ हम साथ ही रहेंगे, तुम्हारो साथ नहीं छोड़ेंगे। ये समझो कि हम तो तुमसे चिपक गए, ये जोड़ अभी नहीं छूटे। भगवान ने कहा कि उद्धव जी आपने जाना तो कैंसिल करा दिया हमारा, अब हम नहीं जाएंगे, यही रहेंगे, पश्चिम में रहेंगे, और तुम भी यही कहा कि हम भी यही रहेंगे। लेकिन एक बात है उद्धव जी, अब द्वापर युग पूर्ण हो गया है, कलयुग आरंभ होने वाला है, और हम लाला इसी रूप से यहीं रहे तो फिर पता कैसे लगेगा कि द्वापर से कलयुग आरंभ हो गया है? पता कैसे लगेगा? देखो इस मायापति की माया देखो कैसे चल रही है चाल। तो कहा कि पता कैसे लगेगा कि द्वापर पूर्ण हो गया, कलयुग आरंभ हो गया? अच्छा तो फिर कहा कि हम रहेंगे तो धराधाम पर ही,
लेकिन अब इस रूप से नहीं रहेंगे, अब हम ये रूप छोड़ रहे हैं। देखो कैसा छल कर रहे हैं भगवान। छलिया नाम ऐसे ही थोड़ी रखता है, छलिया छलता है। तो कहा कि अब हम तत्क्षण ही उन्होंने अपना रूप परिवर्तन कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। कहा कि रूप परिवर्तन क्या किया कि भगवान पोथी के रूप में अवतरित हो गए। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। और ये भगवान का श्रीमद् भागवत अवतार हुआ। श्रीमद् भागवत भगवान पोथी रूप धारण कर लिए और उद्धव जी के हाथों पे आ गए। उद्धव जी के हाथों पे आ गए। उद्धव जी तो प्रसन्नता से नाचने लगे, आनंद मग्न हो गए। और आवाज आ रही है, अब भगवान दिखना रहे, आवाज आ रही है, उद्धव जी हम तो अब इसी रूप से रहेंगे, सब पोथी के रूप में, श्रीमद् भागवत के रूप में। ओहो। और उद्धव जी ने क्या किया? श्रीमद् भागवत महापुराण को अपने सिर पे धारा। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। पूछा कि सिर पर क्यों धारण किया? उद्धव जी भी बड़े ज्ञानी थे, शब्द पूछते। उद्धव जी ने कहा कि जब भगवान हमको छल रहे हैं तो हम भी भगवान को छल देंगे। कहा कि उद्धव जी ने कहा कि आज तक तो भगवान मेरे बगल में रहते हैं और आज के बाद मेरे सर पर विराजमान हो जाएंगे। अर्थात उद्धव जी ने श्रीमद् भागवत को अपनी बुद्धि का विषय बना लिया। आप अभी श्रीमद् भागवत को अपनी बुद्धि का विषय बना। नित्य सुनो, रोज सुनो, इतना सुनो कि भगवान मैं हो जाए जीवन, प्रभु मैं हो जाए जीवन, गोविंद मैं हो जाए जीवन। इसलिए श्रीमद् भागवत महापुराण सुनो, रोज रोज सुनो, पल पल सुनो, क्षण क्षण सुनो। और कहा कि भगवान ने कहा कि उद्धव जी अब आप हमको बद्रिकाश्रम में मिलो जाकर के, हम वहीं मिलेंगे, आकर वहीं दर्शन देंगे। और उद्धव जी को उत्तर की ओर चल पड़े। अर्थात जब मनुष्य श्रीमद् भागवत महापुराण को इस बुद्धि का विषय बना लेता है तो उत्तर की ओर चलते हैं। उत्तर में उत्थान, वरिष्ठ वरिष्ठ साथ की ओर चलता है। और उद्धव जी बद्रिकाश्रम पहुंच गए और कहा कि बद्री नारायण भगवान बैठे हुए, बोले बद्री नारायण भगवान की जय, बोले अलकनंदा मैया की जय। भगवान के श्री चरणों में तो है अलकनंदा जी। क्यों? जब उद्धव जी वहां पहुंचे, उद्धव जी नाचने लगे और भगवान ने कहा कि उद्धव जी आ जाओ। और कहा कि भगवान ने अपने से भी ऊंचा आसन उद्धव जी को बद्रिकाश्रम में दिया, बद्रीनाथ में दिया। जो लोग बद्रीनाथ दर्शन करके आए हैं वहां देखा होगा कि उद्धव जी भगवान से भी ऊंचे आसन में बैठे हुए। क्यों बैठे हुए हैं? देखिए, प्रमाण है कि श्रीमद् भागवत कहने से, सुनने से, दर्शन करने से जीवन वरिष्ठ हो जाता है। इसलिए तो आप फिर चल रहे हो, फिर आप चल रहे हो। कहा कि नहीं, कहा कि तुमने श्रीमद् भागवत महापुराण को अपनी बुद्धि का विषय बना लिया है। अब आप एक काम और करो, आज ऊपर बैठ करके हमें रोज श्रीमद् भागवत महापुराण सुनाते रहो, सुनाते रहो, सुनाते रहो। मुझे वृंदावन बिहारी लाल की जय। और कहा कि जो वक्ता होता है उसे तो ऊपर बैठना पड़ता है। क्यों? तो इसलिए उद्धव जी ऊपर गए। भगवान से भी ऊंचा आसन है।
उद्धव जी भगवान को बार बार कहते हैं प्रभु धन्य हो आपकी माया, प्रभु जो मेरे जीवन को इतना वरिष्ठ आपने बना दिया कि मैं आपसे भी ऊंचा हूं, मैं आपसे भी। तो कहा तब से तब से रोज आज तक, और जब तक ये पृथ्वी रहेगी, जब तक विकासम रहेगा, और जब तक विकासम रहेगा तब तक श्रीमद् भागवत होती रहेगी, होती रहेगी। और भगवान सुनते हैं, अरे जब भगवान अपनी ही कथा को अपने आप सुनते हैं तो कुछ तो होगा इसमें। इसलिए आप अवश्य श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे। अरे हम पृथ्वी के बातें तो पृथ्वी की सुनेंगे कि पृथ्वी से क्या है कि भगवान कहते आए कैसे, तो कहा कि एक कारण तो बता दिया कि उद्धव जी के कारण, उद्धव जी साथ छोड़ नहीं लेते इसलिए भगवान आए, इसलिए श्रीमद् भागवत के रूप में आए। कहा कि नहीं, श्रीमद् भागवत कथा पृथ्वी पर सबसे पहले मनुष्यों में किसने सुनी, हम तो ये सुनना चाहते हैं क्योंकि सबको अपनी जगह प्रिय होती है। जो ऋषिकेश वाले हो ऋषिकेश को प्रिय बताएंगे, अच्छा है। जो जलंधर वाले हैं जलंधर को प्रिय बताएंगे, और जो भुज वाले हैं वो कहेंगे नहीं रात सुंदर है। तो कहा बड़े प्रेम से कहते श्रीमद् भागवत धर्म पृथ्वी पर कैसे है, सूची वर्णन करते हैं। सत्संग की तलाश में सदैव इस पृथ्वी लोक पे आते थे, क्योंकि पृथ्वी लोक सबसे पवित्र लोक है, सबसे अनमोल लोक है। और यहाँ जन्म मिलना कोई सहज बात नहीं है। देवता भी यहाँ पर जन्म लेने के लिए तरसते थे, और हमारा जन्म हुआ, अब इस जन्म को सार्थक नहीं करते हैं। तो कहा कि नारद जी सदैव इस पृथ्वी पर आते थे, किस लिए? सत्संग के लिए। अन्य किसी लोक में सत्संग नहीं मिलता है, एकमात्र पृथ्वी ही ऐसा लोक है जहां पर सत्संग होता है, हरि कथा होती है। तो कहा कि संत लोग उस समय सतयुग में, अरे अत्रि वशिष्ठ चवन गौतम ये सब शब्द गृहस्थी तो थे, और कहा कि इनके जो ग्रंथ थे पवित्र थे, आनंदमय थे। तो कहा कि इनके हम कथा सुनने के लिए आते थे नारद जी, सत्संग के लिए आते थे नारद जी। तो कहा कि एक बार जब कलयुग हुआ, कलयुग आरंभ हो गया, तो नारद जी ने कहा कि चलो पृथ्वी पर चले सत्संग लेने के लिए, आनंद लेने के लिए। बहुत दिन हो गए अन्य लोगों को विचरते हुए। तो कहा कि नारद जी सबसे पहले पृथ्वी पर जब आए सत्संग की तलाश में, तो उस समय ग्रस्तों के यहाँ आते थे, ऋषियों के यहाँ आते थे। तो कहा कि कलयुग के ग्रस्तों में आए, तो सूर्यकांत ऋषियों ने कहा कि प्रभु तब तो नारद जी को अपार शांति मिली होगी, आनंद मिला होगा। तो कहा सूत जी ने कहा कि नहीं, कलयुग के ग्रस्तों में नारद जी जब शांति की तलाश में आए तो उनको वह शांति नहीं मिली। क्यों? भाई आप अभी तो बोल रहे थे कि पृथ्वी पर शांति की तलाश में आते थे। कहा कि वो कहा था, लेकिन कलयुग के शतग्रस्तों में शांति नहीं मिली। क्यों नहीं मिली? कहा कि कलयुग के लोग तो क्या है, कहा कि कलयुग में क्या होने लगा, कलयुग तो स्त्री प्रधानता हो रही है। और कैसी स्त्री प्रधानता? जो दुराचार नहीं है, ऐसे आप माताओं की बात नहीं हो रही, ये उन माताओं की बात है जो कभी कथा ही नहीं सुनती है, जो कभी सत्संग नहीं जाती। तो कहा कि कलयुग में स्त्री की प्रधानता हो गई।
और दूसरी बात कहा कि कलयुग के बाल गोपाल जब भी कोई कार्य करेंगे, चाहे व्यापारिक कार्य करें, चाहे सद कार्य करें, चाहे आध्यात्मिक कार्य करें, तो कहा कि अपने माता पिता की सलाह नहीं लेंगे, अपने बड़े भाई की सलाह नहीं लेंगे, अपने दादा दादी की सलाह नहीं लेंगे, तो क्या किसकी सलाह लेंगे? कहा कि ससुराल चले जाएंगे और कहा कि ससुर और सास की सलाह लेंगे, साले की सलाह लेंगे। उन्हें अपने माता पिता दक्ष नहीं लगेंगे कि वो सलाह दे सकते हैं। उन्हें तो लगेगा कि नहीं, सास ससुर अच्छी सलाह देंगे, माता पिता सलाह नहीं देंगे, साला अच्छी सलाह देगा। अरे इसका नाम ही साला, वो क्या अच्छी सलाह देगा? बोले वृंदावन बिहारी लाल की। अरे अच्छी बात है, सास ससुर की जो है वो आध्यात्मिक माता पिता है, धर्म के माता पिता होते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अपने माता पिता को छोड़ करके और उनकी सलाह लेने के लिए जाते हुए तो ये अधर्म है, धर्म नहीं है। पहले अपने माँ बाप को सलाह लो और फिर अपने माँ बाप से आज्ञा लो। अगर आपको लगे कि ये सलाह उचित नहीं है, अनुचित है, तो फिर आप आज्ञा लो कि क्या मैं एक बार अपने धर्म पिता ससुर जी की भी सलाह ले लूं क्या? और वहां मत जाओ, उन्हें बुलाओ, तब सलाह लो। ये धर्म है, ताकि दोनों बातों का समन्वय हो सके। और जब कोई कार्य होगा तो आगे उसका तो कहा कि इसलिए सदग्रंथों की शांति खत्म हो गई है, भंग हो गई है, घर घर में क्लेश आरंभ हो गया है। ना तो पत्नी पति की सुनती है, ना पुत्र माता पिता की सुनता है। इसलिए गृहस्थ में शांति खत्म। कहा कि नारद जी शांति की तलाश कर रहे थे और शांति की तलाश करते करते वो कहां पहुंचे? कलयुग के ब्राह्मणों के घर पहुंचे। ध्यान देना, सतयुग के नहीं, कलयुग के ब्राह्मणों के घर पहुंचे। उन्होंने कहा जी ऋषियों से कहा कि महाराज तब तो परम शांति मिली होगी। कहा कि नहीं, कलयुग के ब्राह्मणों के यहां भी शांति नहीं मिली, सत्संग नहीं मिला, आनंद नहीं मिला। बाकी क्या कारण था? कहा कि जो ब्राह्मण है, ये कलयुग के ब्राह्मण कैसे हो गए हैं? तो कहा गया कि रमनते महिषा क्या सुंदर कहा। पंडिता सुकलत्रेण रमन्ते महिषाय पुत्रस्योतपादने दक्षा अदक्षा मुक्तिशोदने। इसलिए शांति नहीं मिली। कलयुग के ब्राह्मणों के यहां शांति नहीं मिली, क्योंकि वो पंडितास्तु कलत्रेण, जो कलयुग के पंडित हैं, कलयुग के ब्राह्मण हैं, वो क्या हो गए? रमन्ते महिषाय, केवल रमण में ही विश्वास करते हैं, भोग में ही विश्वास करते हैं, भोग को ही जीवन बना दिया है। पुत्र शोधपादने रक्षा अदक्षा मुक्ति साधने, ताकि एकमात्र संतान उत्पन्न करने में दक्ष हो गए कि संतान प्राप्ति कर सकते हैं। अदक्षा मुक्ति साधने, जो ब्राह्मण लोगों को ज्ञान देकर के मुक्ति का साधन बताते थे, कहा कि वो उसमें अदक्ष हो गए हैं। वेद पाठ बंद हो गया, भजन बंद हो गया। तो कहा कि इसलिए कलयुग के ब्राह्मणों के यहां भी शांति नहीं। तो कहा
ब्राह्मण शरीर बड़ी व्यक्ति से मिलता है। ना जाने कितने जन्मों की तपस्या का फल है ब्रह्म शरीर। क्यों हम पंडितों के पैर छूते हैं, क्यों ब्राह्मणों के पैर छूते हैं, क्या कारण है? तो कहा गया है कि देवाधीनम जगत्सर्वम् मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। क्यों ब्राह्मण को देवता कहा गया? कहा गया कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये पूरा जगत किसके वश में है? देवताओं के वश में। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम से देवता, और देवता किसके वश में है? मंत्रों के वश में। अरे हमने उच्चारण किया ओम गणानांता गणपतिभ्यं हवामहे प्रियाणांता प्रियपतिभ्यं हवामहे मेधेनांता मेधेपतिभ्यं हवामहे वसो मम आहानामि गवधम् त्वमजाति गवधम्। तो गणेश जी आ गए। देवता मंत्र के अधीन है, मंत्र के बस में खींचे चले जाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्र ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता तस्मात् ब्राह्मण देवता। इसलिए ब्राह्मण देवता है। क्यों? क्योंकि ये मंत्र जो है ब्राह्मणों के अधीन है। और जब ब्राह्मण इसे छोड़ दे तो बताओ कहां के देवता आएंगे, कहां के आनंद आएगा? और जब देवता नहीं आएंगे तो आनंद नहीं आएगा, सुख नहीं आएगा, शांति नहीं आएगी, सत्संग। कहा कि और कोई यदि दुष्कर्म करे तो कहा कि वो पतित होता है। अगर कोई दूसरा व्यक्ति कोई दोष करे तो पतित होता है। लेकिन यदि ब्राह्मण यदि कोई दुष्कर्म करे, दुष्कर्म करे तो कहा कि वो महापतित हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ऊंचाई पर ये अंतिम छोर है, हम वो भगवान के होने वाले। इसलिए हम चर्च प्रभु आप जाओगे हमारी भी कहना रहा, हमारी भी आप बताइए कोई जमीन पे चल रहा है और यदि वो गिर पड़े तो उसे थोड़ी बहुत चोट लगी, और कोई यदि ऊंचाई पे है और वहां से गिरेगा तो अधिक चोट लगेगी। इसलिए कहा कि ब्राह्मण यदि पतित होता, ब्राह्मण यदि दुष्कर्म करता तो महापतित होता है। ब्राह्मण यदि चार बातों का परहेज रखे और नित्य संध्यावंदन करे तो पार हो जाता है, मोक्ष प्राप्त कर लेता। कहा कि नंबर 1 मदिरा, नंबर 2 मांस, नंबर 3 वैश्यावती और नंबर 4 जुआ। इन 4 बातों से जो सावधान रहा वो भगवान का हो, उसे अवश्य सुख मिलेगा, अवश्य प्रभुता, अवश्य आनंद मिलेगा। नारद जी शांति की तलाश कर रहे थे और कहा कि शांति की तलाश करते करते वो कलयुग की कथाओं में भी गए, कलयुग की कथाओं में भी गए। तो कहा कि प्रभु कलयुग की कथाओं में गए, कथा में तो बड़ी शांति मिली होगी, आनंद मिला होगा। कहा कि नहीं मिली, बोले वृंदावन हरिलाल की। कहा कि क्यों नहीं मिली? कहा कि कलयुग के ब्राह्मणों ने क्या किया है कि कथा को जीविका बनाना। अरे कथा को तो जीवन बनाना चाहिए, जीविका। और जब सब कुछ
के बनोगे तो सब कर्तव्य फिर भगवान का होगा, पूरा उत्तरदायित्व तो भगवान के ऊपर है। भगवान अवश्य आपको दिलाएंगे धन पाए। तो कहा कि कलयुग में कथाओं का सौदा होने लगा है, इसीलिए कथा में शांति नहीं। यजमान कहता है कि महाराज मैं इतनी दक्षिणा दूंगा, और ब्राह्मण कहता है कि नहीं महाराज उस कथा में तो इतनी मिली कि अब तो मैं इतनी दूंगा। कहते इसलिए पहले की कथाओं में शांति है। कहा कि कथाओं में आकर के व्यर्थ की बातें करते हैं लोग। नारद की कथा की आनंद की तलाश में जा रहे हैं, और कहा कि तलाश करते करते नारद जी ने सोचा कि अब तो एक ही स्थान बचा है, यहाँ पे हो सकता है शांति मिल जाए। कौन सा स्थान है? कहा कि नारद जी शांति की तलाश करते करते कहाँ पहुंचे? वृंदावन पहुंचे। बोले वृंदावन धाम की, बोले बागे बिहार की, राधे रानी सरकार की। वृंदावन का डाली डाली पत्ता पत्ता राधे 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 रट रहा है। और नारद जी को परम शांति मिली, परम आनंद मिला, क्योंकि कन्हैया जी की ब्रजभूमि। तो कहा नारद जी ने यमुना जी में स्नान किया, यमुना जी की रस से तिलक लिया और हरिनाम से कीर्तन किया। आइए हम इस कीर्तन करें नारद जी के साथ मिलकर के। बोले वृंदावन हरि लाल की जय। मिलकर श्री वृंदावन धाम आबादे, रटे जो राधे राधे। और बंसी बन तो बन नहीं, और कृष्ण